हेलो एवरीवन, आई एम ईशा गोयल एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय रेजिन आर्ट जर्नी, जो कि 24 इंच इंटू 36 इंच का होने वाला है कैनवास में जियोड आर्ट। तो ये बनाने का मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, बहुत स्टार्टिंग से, प्लस मैं बहुत दिन से सोच रही थी बनाने का। सो फाइनली मैं इसको बनाऊँगी। इसके ऊपर जो भी प्लास्टिक है उसको हटा देंगे, जो भी गंदा है प्लास्टिक का वो साथ में ही हट जाएगा, या फिर जो नीचे है वो प्राइमर करने से आपका खराब मतलब साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। दो टाइप का कैनवास आता है, एक नॉर्मल पेंटिंग कैनवास जो कि ये है, जिसको आपको प्राइमर से पहले करना ही पड़ेगा, या फिर एक प्री प्राइम्ड MDF कैनवास आता है जिसको ऑलरेडी जो प्राइम रहता है, जिसको आपको प्राइमर नहीं करना पड़ता। यूजुअली रेजिन आर्ट, अल्कोहल आर्ट, ये सब चीज़ के लिए आता है। आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, बट ये वाला क्या था, इतना बड़ा मुझे नहीं मिल रहा था वो, तो मैंने ये वाला ले लिया। ये जो चीज़ है, इसको यूज़ करने के लिए आपको कैनवास के कॉर्नर्स में ऐसे दिख जाएगा, आपको उसमें घुसाना होता है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता क्यों, बट या इसको घुसाना होता है, इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे ब्रदर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसको ऐसे लगाना होता है, दैट्स इट। ऐसे मैंने 4 कॉर्नर्स में 8 पार्ट था, सबको लगा दिया अच्छे तरीके से, एंड देन उसको मैंने टर्न कर दिया। अब ज़रूरी है कैनवास में प्राइम करना, उससे पहले आप उसको साफ़ कर लो। एंड अगर आप एक चीज़ समझो कि जब आप रेजिन आर्ट बनाते हो, या तो आप उसको कॉर्नर्स में लगाते हो, या फिर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कॉर्नर्स में चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप अपना मास्किंग टेप को लगाते हो। मुझे कॉर्नर्स में रेजिन आर्ट करना था, विच इज़ वाई मैंने मास्किंग टेप को नीचे साइड लगाया। अगर आपको सिर्फ ऊपर में रेजिन आर्ट चाहिए तो मास्किंग टेप को आप साइड वाले जो बॉर्डर्स रहेंगे उसमें लगा देना, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा रेजिन रहे वो ईजिली निकल जाए। अगर आपको ये भी नहीं लगाना तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत ईजीली रेजिन निकल जाता है। ओके, वैसलीन जो आप होंठ में लगाते हो वो वाला वैसलीन जेल, ओके, उसको आप लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, बहुत ईजिली मैं सारे आंसर्स दे दूँगी, तो आप उसका टेंशन मत लेना। ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको स्किप कर करके मत देखो, इसको अच्छे से देखो। जहाँ स्किप करना चाहिए वहाँ मैं ही इसको फास्ट कर दी हूँ वीडियो को। अब प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी है, इसमें देखो पोर्स रहता है, वो रेजिन आर्ट करने टाइम जब आप पोर्स रहेगा कैनवास में तो वो एब्जॉर्व कर लेगा एंड वो शाइन नहीं क्रिएट करेगा। जस्ट एज मटका, जब भी हम मटका में कुछ भी कलर करते हैं, मटकी में हम लोग कुछ भी शाइन वगैरह करते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है उसको प्राइमर करना। अब मैं प्राइमर तो कर दूँगी, लेकिन मेन क्या है, उसका काउंटर रेजिन से ख़राब ना हो या प्राइमर करते हुए कलर ना लगे, इसके लिए मैंने पूरा इसमें प्लास्टिक लगा दिया। आप भी लगा दो, ताकि अगर आप काउंटर फ्लोर किसी में भी कर रहे हो वो ख़राब ना हो प्लास्टिक से। घर में कोई पॉलीथीन है उसको फाड़ फाड़ के चिपका दो, एक ही बात है। जो मेरे पास था मैंने लगा दिया, आपके पास नहीं है वो लगा दो, कुछ भी है उसको आप यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन मैट बहुत छोटा था इसलिए मैंने इसको लगाया। अब ये प्राइमर है जेसो, आप यूज़ कर सकते हो एक्रेलिक पेंट, आप यूज़ कर सकते हो वाइट कलर का वही एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप हार्डनर यूज़ कर सकते हो एज प्राइमर। ओके, सो कितना रेजिन वगैरह यूज़ होगा मैं आपको एंड में बता दूंगी, पूरा अच्छे से वीडियो को देखना यार। एंड जब मैं इसको कर रही थी तो मेरे पास छोटा ब्रश था, क्योंकि मेरा जो बड़ा ब्रश था मैंने एक हार्डनर लगाने वक्त उसको एक बार छोड़ दिया गलती से, और मैंने उसको बहुत देर तक देखा नहीं था, एंड जिसकी मेरी गलती की वजह से वो जो ब्रश था वो ख़राब हो गया। तो आप जब भी हार्डनर को लगाओ, मेक श्योर आप ब्रश से एकदम ज़्यादा ना लगाओ, फिर हार्ड ब्रश से ही लगाओ उसको। जो पेंट करने टाइम जो ब्रश वगैरह रहता है, अगर आप सॉफ्ट ब्रश से लगाते हो तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ख़राब हो जाता है। ओके, अब देखो जितना भी डॉट्स वगैरह था वहाँ पे मैंने प्राइमर अच्छे से लगा दिया। प्राइमर लगाने के बाद मैंने उसको एक रात के लिए सूखने छोड़ दिया था, अगर आप चाहो तो उससे कम भी छोड़ सकते हो। अब ये वाला ब्रश मेरे ब्रदर का है, जो वो किसी को नहीं देते, बट रो धो के मैंने उनसे ब्रश ले लिया, क्योंकि मुझे घंटों लग रहे थे इसको बनाने में, क्योंकि पतला ब्रश है, इतना बड़ा कैनवास करते करते थक गई थी मैं। तो रोने मेरा मुंह रोता हुआ देख के मेरे ब्रदर ने मुझे ये ब्रश दे दिया कि ठीक है लगा लो करके। अब इसको मैंने अच्छे से पूरा प्राइम कर दिया है। अच्छे से प्राइम करना गाइस, क्योंकि वही है कि आप जब मटकी में कलर अच्छे से कोटिंग किए रहते हो तब उसके ऊपर कलर किया हुआ उभर के आता है। वैसे ही रेजिन आर्ट में भी है, अगर आप उसमें छोड़ देते हो बीच बीच में, अगर वैसे ही रहने देते तो उसका एब्जॉर्व कर लेगा, वो शाइन नहीं क्रिएट होगा ऑनेस्टली, एंड वो बहुत जल्दी निकलने लग जाएगा। प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मस्ट। एंड मैंने वीडियो में पहले शॉर्ट्स बनाए कि प्राइमर क्यों इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो चेक कर लेना। ओके, नाउ मैंने इसको पूरा रहने दिया था रात भर।
हो चुके हैं रात भर। एंड नेक्स्ट डे, ये टोटल मुझे बनाने में 3 दिन लगा। एक दिन प्राइमर, नेक्स्ट डे पूरा बनाया मैंने, उसके नेक्स्ट डे सूख क्या हो गया। इसको मैंने पूरा ये सूख चुका है अच्छे से। अब इसमें मुझे क्रिस्टल ऐड करना है। सबसे पहले क्रिस्टल ऐड क्यों करना है, क्योंकि अगर आप रेजिन ऐड कर देते हो उसके बाद आप क्रिस्टल ऐड करोगे तो सूखने का आपको एक तो वेट करना पड़ेगा, प्लस वो अंदर तक नहीं जाएगा क्रिस्टल। एंड सूखा हुआ सरफेस में इसलिए क्रिस्टल आपको ऐड करना है ताकि आप उसको अपने शेप के अकॉर्डिंग रख सको। अगर आप डायरेक्टली रेजिन में ऐड करते हो वो बिखेरता है तो वो बिखर ही जाएगा। एंड आप वैसे बिखेरने वाला बना रहे हो तो वैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर शेप में चाहिए आपका क्रिस्टल तो आप वैसे ऐड कर सकते हो। मोस्टली सारा जो चीज़ है मैंने उसको हर्ष रेजिन स्टोर या अमेज़ॉन से ही मंगाया है। कुछ का लिंक आप चाहिए मुझे पूछ लेना। एंड आपको प्री प्लान करना होगा कि आपको क्या बनाना है। रेजिन आर्ट में भी सिर्फ फ्लो मैटर नहीं करता गाइस, कि आप डाल दिए कुछ भी बन गया। नो, आपको ज़रूरी है कि आपको सोचना पड़ेगा कलर्स क्या होंगे आपके, जो जियोड आर्ट कर रहे हो किस टाइप से क्रिस्टल रहेगा, आपका जो आर्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब आप डायरेक्टली ऐसे बना दे तो वो एक अलग आर्ट हो जाता है। लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ मीनिंगफुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ दैट टाइप ऑफ आर्ट। तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ऐसे। तो जब मैं आर्ट बनाती हूँ तो मुझे चाहिए कि उसमें कुछ मीनिंग निकल के आए जब मैं बना रही हूँ तो ओके। सो मैंने उस वे में ही बनाया। एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या बनाना चाह रही थी। ओके, एंड आई होप वो एंड तक वैसा ही बना रहे। सो क्रिस्टल को मैंने शेप में दे दिया। एंड क्योंकि पूरा सूखा हुआ है बोर्ड, इसलिए मैं जो एक्स्ट्रा इधर उधर फैल रहा है उसको मैं पास ला के एक डिज़ाइन में उसको रख पा रही हूँ। एंड कम्प्लीटली आपको जैसे मैं जो मोटे क्रिस्टल्स थे, दो क्रिस्टल्स थे मेरे पास, एक थिक क्रिस्टल्स थे, एक थिन क्रिस्टल्स थे। थिक क्रिस्टल्स को मैंने आउटर कवर दिया है, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड टाइप, मतलब एक बॉर्डर टाइप का दिया है। एंड जो थिन क्रिस्टल्स थे उसको बीच में मैंने डाला था। जैसे ये जो डाल रही हूँ वो थिक क्रिस्टल्स हैं मेरे पास। इसको अच्छे से आप ऐड कर दो। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पता चल सके प्लीज़। और इसको लंबा है देख के स्किप मत करना, क्योंकि इंफॉर्मेटिव है वीडियो। अगर ये छोटा हो सकता है, मैं 3-4 घंटा का वीडियो है, इसको इतना छोटा करियो ताकि आप इसमें बोर ना हो। तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। ओके, अब इसको बीच में मैंने ऐड कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, लेकिन आप सोचो प्लीज़ उसके बारे में, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड कोई पूछेगा कि क्या बनाए हो तो ऑब्वियसली आपको बताना होगा ना कि आपने क्या बनाया है। रैंडमली बस ऐसे शेप बना रही थी, बन गया बोलने से मज़ा नहीं आता। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड इतना डिटेल्ड वीडियो है ये, क्योंकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। नहीं, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि अभी ये करना, अभी ये करना है। सो मैंने अभी छोटा छोटा क्रिस्टल को पूरा ऐड कर दिया। पहले मैं सोची थी आधा ही ऐड करूँगी, देन मैंने सोचा कि लेट्स ऐड कम्प्लीटली। तो मैंने उसको पूरा बीच में भर दिया और पूरा साइड में एकदम अच्छे से उसमें डाल दिया है। एंड ये काफ़ी देर का एक चुप्पी हो गया लेकिन ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ गाइस। जैसे मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आप सिखाते हो क्या रेजिन आर्ट। देखो, अभी मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप ये वीडियो देख के सीख सकते हो, क्योंकि उसमें बेसिक्स बताया है मैंने कि आप कैसे स्टार्टिंग से कर सकते हो। तो इसमें आपको डाउट्स यूजुअली कुछ भी आते हैं तो आप मुझे या तो कमेंट में पूछ लो या फिर आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर दो, रासा गिफ्ट्स रेजिन ऐसे करके आपको दिख जाएगा। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे दिए हुए हैं, सारे मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, जो सामान मैं अमेज़ॉन से मंगा रही हूँ उसका लिंक है, बाकी सामान मैं जिससे मंगा रही हूँ उसका नाम है। तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन को चेक करो, इतना मेहनत से मैं लिखती हूँ, चेक करो। ओके, सो मैंने इसको कम्प्लीटली कवर कर दिया है। एंड पूरा रेजिन जितना भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो पूरा रेजिन मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैं कितना रेजिन इसमें यूज़ करी हूँ, कौन सा रेजिन मैं यूज़ करी हूँ, सब कुछ मैं आपको एंड में डेफिनेटली बताऊँगी। तो आप एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखना। एकदम एंड में नहीं, मैं थोड़ा सा बीच में बताऊँगी ताकि आप एकदम स्किप करके एंड में मत जाओ। ओके,
सो मैंने पूरा अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है सारे क्रिस्टल्स को। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया हो, कुछ डाउट ना हो। एंड कुछ डाउट हो तो आप लिखते जाया करो, क्योंकि आप फिर रिपीट करोगे वीडियो को, आपको लगेगा कि अरे यार क्या स्किप करते। नहीं, जब भी आप इस टाइप का वीडियोस, लंबा वीडियोस देखते हो, एक पेन कॉपी रखो, उसको लिखते जाओ कि ये डाउट है, ये डाउट है। ओके, फर्स्ट बैच मैंने रेजिन का ऐड कर लिया। अब इसको कैसे डालना है, डायरेक्टली पोर कभी मत कर देना क्रिस्टल्स के ऊपर, क्योंकि क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे उसकी शाइन चली जाती है अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर रेजिन डालते हो तो। अब इसको कैसे डालना है, अब आप स्टिक में रेजिन लो और इस वे में डालो, जिग जैग वे में, ताकि बीच में रेजिन भी डले, क्रिस्टल के डायरेक्टली ऊपर भी ना डले, ताकि उसकी शाइन बनी रहे। एंड अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कैसे शाइन चली गई जाती है नहीं, आप उसके ऊपर डाल के देख लो थोड़ा सा। एंड ऐसे जिग जैग वे में डालना, ताकि क्रिस्टल की शाइन भी बनी रहे, बीच में रेजिन चले जाए, जिसकी वजह से क्रिस्टल आपका परफेक्टली चिपक जाए। एंड बहुत बहुत एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा लो, डालते जाओ, ऐसे जिग जैग करके डालते जाओ, थोड़ा मेहनत करो 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 करो। ये पूरा प्रोजेक्ट था वन ऑफ द मोस्ट एक्सॉस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे लिए, क्योंकि जितना मैं इसके लिए एक्साइटेड थी, मुझे मालूम था अगर मैं इसको करने बैठी तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी। एंड इन मिडिल मुझे एक और रीज़न मिल गया थकावट का। एक्चुअली मैं वो वाला रीज़न नहीं सोची थी, बट इवेंचुअली मुझे वो रीज़न मिल गया। तो वो रीज़न आपको आगे चल के पता चलेगा, देखते जाओ। सो मैंने पूरा अच्छे से रेजिन को ऐड कर दिया इस वे में, आपको इसी तरीके से ही रेजिन को ऐड करते जाना है। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं चाहती तो ये 2 पार्ट में बना सकती थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बट आई डोंट रियली वांट इट टू बी लाइक दैट, बिकॉज जब भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम वीडियोस बनाते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस कि आप एक बार में पूरा वीडियो देखो, एक बार में रिज़ल्ट देखो, लेकिन प्रोसेस अच्छे से समझो, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। इसकी वजह से मैंने पूरा पार्ट एक बार में बनाया है, तो ये स्किप मत कर करके देखो। आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मैंने बहुत दिल से आपके लिए ये पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, तो इसको देखो अच्छे से प्लीज़। सो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से रेजिन ऐड कर रही हूँ। कीप एडिंग, कीप एडिंग, कीप एडिंग। एंड ये वाला पार्ट में ना बहुत ज़्यादा रेजिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बीच बीच में ऐड करना है एकदम क्रिस वॉस। इतना जब रेजिन बच गया, अब मुझे चाहिए था कलर पिगमेंट, तो मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्ड पिगमेंट, रिच गोल्ड पिगमेंट। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वाला मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था पिगमेंट, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेटेलिक पिगमेंट है, क्योंकि मैं इसको पाउडर पिगमेंट नहीं बोल रही हूँ, आई गेस मेटेलिक है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिक्स होता है, इतना मुश्किल से, जितना ही सुंदर दिखता है ना उतना ज़्यादा मुश्किल से मिक्स होता है ये। ओके, सो मैंने इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, मिक्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब भी जाके ये एक लेयर ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें आप सोचना मत कि मिक्स हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये बस एक ऊपर लेयर क्रिएट हो जाता है। फिर भी आपको मिक्स करते ही जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओके, ये मैं क्यों बना रही हूँ, ये वाला मुझे चाहिए कॉर्नर्स पे, मेनली क्रिस्टल से चिपका हुआ, ताकि क्रिस्टल एकदम ही ब्लंट ना लगे, एकदम ही फ्लैट ना लगे, एकदम मतलब रूखे सूखे ना लगे कि डायरेक्ट पिगमेंट उसमें आके घुस गया। नहीं, उसके आसपास कुछ तो शाइन होना चाहिए, जिससे वो वाइब्रेंट लगे, थोड़ा सा उभर के आए। ओके, अब सोचो अगर मैं सिर्फ क्रिस्टल ऐड करती हूँ एंड उसके बगल में वाइट पिगमेंट या फिर लाइट पिगमेंट ऐड कर दूँगी, तो वो पिगमेंट, वो जो क्रिस्टल है वो मुझे वाइब्रेंट नहीं लगेगा, वो भर के बिल्कुल नहीं आएगा। तो या तो जब भी आप क्रिस्टल ऐड कर रहे हो उसके आजू बाजू थोड़ा डार्क कलर यूज़ करो, डार्क इन द सेंस नॉट ब्लैक ब्लू वैसे नहीं, जो पूरा प्रोजेक्ट में सबसे डार्क है वो, या फिर आप वो कलर, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर यूज़ करो। आप पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हो ब्लू कलर का, लेकिन आप यूज़ करो एक तो गोल्डन उसमें, जिससे वो अलग से उभर के आए। तो इस टाइप का चीज़ आप क्रिस्टल के बाजू में ऐड कर सकते हो। ओके, जो शाइन करे, जिसकी वजह से क्रिस्टल थोड़ा और उभरे, थोड़ा और अच्छे दिखे। जस्ट लाइक दिस,
मैंने बाकी सब में भी इसी तरीके से डिसाइड किया ऐड करने का। सेम वे मैंने सेम तरीके से ऐड किया। एंड अगर आपका थोड़ा क्रिस्टल के अंदर रेजिन डालने लगे तो घबराना मत। ये दूसरा रीज़न है क्यों मुझे बार बार रेजिन ऐड करना पड़ रहा था, क्योंकि एक बार में जब मैंने करके रख दिया, गर्मी की वजह से ये सब कुछ सूख गया एक बार में। इसमें से धुआं निकल रहा था, ये इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था, ये सूख गया, इतना रेजिन मेरा वेस्ट हुआ। तो जब मैं आपको टोटल रेजिन बताऊँगी तो मैं ये रेजिन को एक्सक्लूड कर दूँगी, इंक्लूड नहीं करूँगी। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं की हूँ एंड वाले में, ओके। तो इतना रेजिन वेस्ट हो गया था गाइस। तो आप देख देख के मिलाना, मुझे कम से कम 8-9 बार रेजिन मिलाना पड़ा था। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट, ब्लू एंड देन गोल्डन पिगमेंट, वाइट, ग्रे एंड गोल्डन पिगमेंट अगेन। गोल्डन पिगमेंट इसलिए क्योंकि अंदर चला गया रेजिन थोड़ा सा क्रिस्टल्स के, जिसकी वजह से थोड़ा वाइट वाइट होने लग गया था, जिसकी वजह से एक और लेयर ऐड करने से वो अब और ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, इट्स लाइक एडिंग द सेकेंड लेयर, वैसे ही होता है गोल्डन में अगर आप कर रहे हो तो। देन मैं ऐड करने जा रही हूँ वाइट कलर का पिगमेंट। एंड ये वाइट पर्ल पिगमेंट है, मैं फ्लैट नहीं बना रही हूँ। पूरा जो मैं बना रही हूँ बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। अगर मैं ग्रे यूज़ कर रही हूँ, पर्ल ग्रे पिगमेंट है, वाइट का पर्ल ग्रे पिगमेंट है। एंड जो आगे कलर यूज़ करूँगी उसमें भी पर्ल ग्रे ही रहेंगे, पर्ल पिगमेंट्स, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए शाइन, मुझे चाहिए ड्रामा, मुझे चाहिए एडवेंचर, मुझे नहीं चाहिए फ्लैट, मुझे चाहिए इसमें अननेसेसरी ड्रामा थोड़ा सा, मतलब बस भर दो ड्रामा। ओके, तो अगर अभी भी आप मुझे झेल रहे हो, ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, हैट्स ऑफ एंड थैंक यू फॉर दिस लव। एंड अगर आप अभी तक इन स्किप कर करके यहाँ तक आए हो तो वापस जाओ पीछे और थोड़ा सा देखो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताए हुए हैं। ओके, एंड जो नहीं देख रहा है वो यहाँ तक पहुँचे नहीं, उनके बारे में क्या ही बोलना। ओके, सो यहाँ तक मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर मुझे ऐड करना था थोड़ा सा और, क्योंकि मैंने एक बार में थोड़ा सा और ज़्यादा रेजिन पिगमेंट ऐड करा हुआ था। एकदम ही कम मिक्स मत करना, 100 × 50 ग्राम्स या 80 × 40 ग्राम्स मैंने वैसे ही करके ऐड किया था, ना कि अचानक, मतलब बहुत ही कम 20-40 करोगे तो फिर तो करते रह जाओगे। 100 × 50 ग्राम्स कर लो। मैंने पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरा 2:1 रेशियो वाले में बनाया है। एंड आप इसको 3:1 में भी बना सकते हो, रेशियोज़ अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मिक्स वगैरह कर लेना उस हिसाब से ही। बट मेरे पास 2:1 रेशियो था। एंड मैंने एक स्पेशल रेजिन ऐड किया है, एंड वो रेजिन कौन सा होगा वो आपको एंड में पता चलेगा, कौन सा मैंने रेजिन यूज़ किया है। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइस। प्लीज़ वो रेजिन को एंड तक देखो, प्लीज़ 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 एंड तक देखो अच्छे से, भले डबल स्पीड करके देख लो, लेकिन देखो। ओके, लेकिन कहीं कहीं जगह में मैंने ऑलरेडी डबल स्पीड किया हुआ है, तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं मिस ना हो जाए करके ज़रूर से अच्छे से देखना। ओके, अब देखो, बार बार मैं लेयर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। एंड याद रखना कि जब भी आप मिक्स करते हो दो रेजिन को, तो वो एक दूसरे में मिलेंगे, वो फ्लो अपने अकॉर्डिंग होंगे। ओके, आप वाटर के फ़्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किस वे में फ़्लो हो जाए। ओके, तो मतलब बड़े से बड़े रेजिन आर्टिस्ट भी अगर हैं तो थोड़ा बहुत फ़्लो को कंट्रोल एक्सट्रीम लेवल पे करना किसी के बस की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो एकदम मोटा पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको मतलब एकदम गर्म थोड़ा सा करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर वो थोड़ा फ्लोई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल रेजिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एकदम ज़्यादा कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। तो आप ये भ्रम में मत रहना कि आपसे नहीं होगा। अगर आप बिगिनर भी हो एंड बेसिक चीज़ को फॉलो करते हो, आपसे ये आर्ट वर्क डेफिनेटली बनेगा। एंड ये मत सोचना कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, डेफिनेटली आप कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा वो चीज़ नहीं है कि एकदम भयंकर हो गया कुछ, या फिर कुछ क्रेज़ी ही है चीज़, नहीं। आपके पास मटेरियल्स है, आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मास्क पहने रहना है, जो अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जो बड़ा मास्क, सब कुछ अच्छे से पहने रहना है, अपना फेस को कवर करे रहना। एंड हो सके तो स्पेक्स पहन लेना ताकि आपके आँख में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, आपको ग्लव्स स्किप नहीं करना है, ग्लव्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
तो ग्लव्स आप पहने रहना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में आप हो वो 28 to 30 डिग्री रहे। एंड ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। कुछ बेसिक मटेरियल्स आपको लगेंगे एंड मेक श्योर कि आप इसमें बबल्स अच्छे से फोड़ते रहो बीच बीच में। बबल्स बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से इसकी शाइन ख़त्म नहीं होनी चाहिए गाइस। ओके, बबल्स सारे अच्छे से फोड़ना। इतना लॉन्ग गैप के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना था इसलिए ये लॉन्ग गैप था। सो ये सारी चीज़ें एंड मेक श्योर कि आप अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एप्रॉन गंदा होना तो फिक्स है। अगर आप एप्रॉन पहनते हो, मैं क्या करती हूँ, मैं एक रेजिन आर्ट जब भी करती हूँ अगर बड़ा कुछ है तो मैं अपना पुराना टी शर्ट और पैंट पहन लेती हूँ ताकि गिरे उसमें रेजिन तो उसमें को कोई दिक्कत ना हो। ख़राब अपना कोई सा कपड़ा पहन लो ताकि नया कपड़ा पहन के बनाने मत लग जाना। अगर उसमें रेजिन गया तो आपका कपड़ा गया, आपका बाल में रेजिन लगा तो आपको बाल कटवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप बाल बांध लो अच्छे से, रेजिन में पुराने कपड़े पहन लो या फिर एप्रॉन पहन लो जिसकी वजह से आपका कपड़ा या फिर आपका बाल ख़राब ना हो। मेक श्योर। देन मैं इसमें ब्लो टॉर्च यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लो वाला इसलिए ताकि इसको मैं एकदम फैला सकूँ अपनी तरफ से। जो मुझे चाहिए, मुझे जो थीम चाहिए वो थीम को पाने के लिए मुझे थोड़ा सा उसमें ड्रामा क्रिएट करना है जिसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, नो वरीज़, बिल्कुल आप स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ यूज़ कर लो। स्ट्रॉ से भी ये ऐसे आप फूंक के थोड़ा पास से इसको कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत उसमें ज़्यादा लगेगा बट आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको कहीं भी मिल जाएगा, डोंट वरी। इसको अच्छे से बना दो। मैंने नीचे प्लास्टिक लगाया हुआ है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है कि ये नीचे गिरे तो मेरे सरफेस ख़राब नहीं होगा। एंड डोंट वरी, सिर्फ मतलब ऐसे उड़ने नहीं लग जाता रेजिन, थोड़ा बहुत ही ऐसे थोड़ा फ्लो होता है इससे। एकदम उड़ने नहीं लग जाएगा कि आपके इधर छिटा रहा है उधर छिटा रहा है, नहीं वैसा नहीं होगा। आराम से ही फ्लो होता है इसमें अच्छे से। इतना बोलते बोलते मैं भी थक गई हूँ। ओके, नो वरीज़। चलिए आप इसको अच्छे से इसको देखो। ये एक छोटा एरिया है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे जितना भी मैं बनाऊँगी बहुत फास्ट रहेगा क्योंकि मैं समझ रही हूँ यार, बोर तो लगता है एकदम एक ही चीज़ को बैठे बैठे देखने से। ओके, अब इसको आप अच्छे से देख लो कि ये किस तरीके से इसके बाद एक 3 कलर दिख रहा है। ओके, पहले जब ग्रे पूरा ओवरलैप कर गया था तो वाइट नहीं दिख रहा था। अब मैंने बाकी और भी रेजिन को ऐड कर लिया है एंड इसको सूखने नहीं देना। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन पर्ल पिगमेंट। ऐसा नहीं है कि आप इसको सूखने दोगे फिर बाद में रेजिन ऐड करोगे, नहीं, ये आपको तुरंत करना है। आपको ये प्रोजेक्ट आपने इतना कंप्लीट किया, देन आपको नेक्स्ट बैच के लिए तुरंत मिलाना है। तुरंत आपको वो कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट बैच के लिए तुरंत मिलाना है। ऑनेस्टली मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि आप सोचो 8 बार आप मिलाए जा रहे हो, रेजिन को मिलाए जा रहे हो इन वन गो। एंड मैंने बिल्कुल भी मतलब मैंने रेस्ट किया होगा तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए बीच में रेस्ट किया होगा, बाकी बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि जब मिक्स होगा रेजिन तभी वो सुंदर दिखेगा। वो सूख जाएगा, उसके ऊपर और एक लेयर डल जाएगा जिसकी वजह से वो ऊपर का लेयर ही खाली दिखेगा, नीचे का क्योंकि दिखेगा नहीं ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको मिलाते जाओ तुरंत यूज़ करते जाओ। सो मैंने वही किया, मैं मिलाते गई, मैं यूज़ करते गई, मैं मिलाते गई, मैं यूज़ करते गई। नेक्स्ट टाइम में मैंने बनाया है वाइट पर्ल पिगमेंट प्लस ब्राउन पर्ल पिगमेंट, सेम 100:50 वाला रेशियो में लेके वापस मैंने मिक्स कर दिया। ये पहले बैच वाला था तो थोड़ा सूख गया है, तो ये देख लो कैसे हो रहा है। ये मैं चिपका रही हूँ, ये चिपक नहीं रहा है ना, ये सूख गया इतना जल्दी। तो इतना जल्दी जब ये सूख रहा है तो आप समझ लो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बार बार मिक्स करना होगा। एक साथ बहुत सारा मिक्स करके मत बैठ जाना, सारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो ये देख लो सूख गया, इतना सूख गया कि मैं इसको वापस उठाऊँगी तो ये उठ भी जाएगा। जैसे ये अभी एक ढेला गिरा, ठीक है, ये पास से देखो, ये जो चिपक रहा है, ये जो ढेला गिर रहा है, इसको उठाते से ये उठ गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा कि वो सूखे ना, आपका रेज़न अच्छी तरीके से बने।
एंड आई विल सेंड यू द विशेज़ कि आपका रेजिन वेस्ट ना हो, वो दुख आपको झेलना ना पड़े। लेकिन वो दुख नहीं झेलोगे थोड़ा बहुत तो आपको मज़ा नहीं आएगा रेजिन बनाने में, क्योंकि मेरा बहुत सारा रेजिन वेस्ट हो गया। इनफैक्ट पूरा 1200 वाला बोतल मैं रखी हुई थी एंड गलती से उसमें तो या तो वो खुला रह गया, थोड़ा सा आई गेस हार्डनर गिर गया, तो वो पूरा बोतल बड़ा वाला पूरा सूख के ख़त्म। पूरा एक बार यूज़ किया था तभी वो खुला रह गया, बाकी वो भी थोड़ा सा के लिए। यार आत्मा रोता है, आत्मा। ओके नाउ ये कलर मैं सिर्फ एक ही जगह यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं क्यों ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे चाहिए कि पूरा फ्लैट ना लगे, जो मैं बना रही हूँ वो फ्लैट ना रहे, उसमें एक मीनिंग हो इस चीज़ का। ये कलर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको एंड में जब पूरा प्रोजेक्ट बनता है उसके बाद ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, जिससे आप और क्लियरली समझ पाओगे। तो अगर आप ऐसा भी बना सकते हो कि आप डिसाइड करो कि 3 थीम का या फिर 2 थीम का पूरा आर्ट रहेगा, लेकिन एक कलर थोड़ा सा ज़्यादा बीच में थाली थोड़ा सा रहेगा, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा अटेंशन जाएगा, विच विल लुक अमेजिंग ट्रस्ट मी। ऐसा बहुत अच्छा लगता है एंड ऑनेस्टली मेरा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड किया। आप अगर नॉर्मल भी बना रहे हो, चलो आप कुछ सोचे नहीं हो बनाने से पहले, आप बस बना रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ बना रहे हो जिसमें आपको सिर्फ 2 थीम चाहिए, तो बीच में एक ऐसा वाइब्रेंट कलर ऐड कर दो जिसके ऊपर पूरा अटेंशन जाए, पूरा आपका जो लुक है वो फ्लैट ना लगे, जिसकी वजह से वो अपने आप पूरा एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। एंड ये चाहिए तो मुझे मेरे रूम के लिए, मेरा रूम में जो मैंने नया दीवार बनवाया है उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, जिसके लिए मुझे ये चाहिए था। तो ये मेरे रूम के कलर को भी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मेरे अंतर मन को रिप्रेजेंट करता है, मेरे मन में जो चीज़ चल रहा है, जो चीज़ मैं सोचती हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके एंड ओके कीप एडिंग रेजिन ऐसे ही करके। ये जितना ब्राउन मुझे ऐड करना था मुझे इतना ही ब्राउन ऐड करना था, मैंने इतना ही किया, और कहीं पे आपको फिर ब्राउन नहीं दिखेगा। मैं अब सिर्फ वाइट और ग्रे यूज़ कर रही हूँ। एंड लाइक आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप अभी भी देख रहे हो तो डू यू थिंक दैट आई शुड रिवील माई फेस क्लियरली? लाइक इफ़ यू थिंक देन कमेंट करके बताना कि शुड आई रिवील माई फेस और नॉट। या अगर आप देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दोगे, अगर आप अब नहीं देख रहे हो तो कोई नहीं, एक और वीडियो ऐसे चला गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे स्किप हो जा रहे हैं, मेरे व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। क्योंकि देखो जब आप रेजिन आर्ट करते हो ना गाइस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको स्टार्टिंग में एक साइड मेन अर्निंग सोर्स रखना पड़ेगा। रेजिन आर्ट के भरोसे आप सब कुछ पहले ही स्टेप में नहीं छोड़ सकते, ये ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि इसके मटेरियल्स बहुत कॉस्टली आते हैं फर्स्ट थिंग। एंड ये भी है कि ऑर्डर्स उतने स्टार्टिंग में नहीं आते जल्दी से, प्लस अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो तुरंत आपको रीच लाइक्स व्यूज़ नहीं मिलता, सब्सक्राइब नहीं मिलता, ना कोई कोलैबोरेशन, कुछ वैसा नहीं होता स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक। मैंने तो साल भर हो गया, तो मेरा अर्निंग सोर्स दूसरा है करके मैं अभी तक टिकी हुई हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कैनवास लेना, क्रिस्टल लेना, रेजिन को लेना, जस्ट you know without so much of orders and likes and views, it's hard to sustain in this. So मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अपना जब तक आपको एक सस्टेनेबिलिटी फील ना हो तब तक आप अपना अगर साइड में कुछ कर रहे हो अर्निंग के लिए, उसको स्किप मत करना। Okay, I'll suggest you this. And while saying all of these things, मेरे को थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगा था साल भर का है, आई डेफिनेटली गेट अ बेटर लाइक्स, बेटर व्यूज़। इट्स लाइक आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट एट द सेम टाइम इट हर्ट्स। ओके इट हर्ट्स, ऑनेस्टली इट हर्ट्स, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि मुझे साल भर से ज़्यादा हो चुका, 2 साल ऑलमोस्ट, 2 साल हो गया है या यस, बट स्टिल नॉट गेटिंग
बेटर लाइक और सब्सक्राइबर। येस आई नो कि मैंने 6 मंथ का गैप लिया था, बट एट द सेम टाइम आई हैव बीन ट्राइंग अ लॉट टू गेट लाइक्स एंड व्यूज़, बिकॉज मैं हर वीडियोज़ में आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, एंड वो नहीं हो पा रहा है। आई गेस आई एम नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ यू, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इफ़ आपको कुछ भी डाउट हो यार, कुछ पूछ लो, आपको अगर लग रहा है, आपको लग रहा है कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बता दो, so I can improve myself in a better way. I am definitely open for criticisms and I'm honestly okay with all of this. अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ की कमी है तो बता दो, ओके। एंड अभी भी आप मेरा इमोशनल स्पीच सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट इट्स really hard and I honestly never shared this with anyone, like not even to my closest people. I have like few closest people. Some of them left, some of them stayed, and those who stayed उनको भी मैंने कभी कुछ इस टाइप का शेयर नहीं किया, like I'm happy and everything. No, it hurts. Okay, let's forget about it. Okay, now अब मुझे ब्लो टॉर्च से मुझे सब अब लेयर इसमें क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेजिन ऐड कर दिया एक बार में अब, तो इसमें ड्रामा अभी क्रिएट करेंगे। मेरी ज़िंदगी से कमी है ड्रामा इसमें, लेकिन फिर भी ऐड कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी में ड्रामा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट उसको पूरी अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि ये कैनवास में मैं दिखा सकूँ। जो शोर मेरे मन में है वो शोर को मैं अच्छी तरीके से आपके आगे दर्शा सकूँ। ओके, कभी कभी मैं शायरी कर लेती हूँ, अच्छी लिख लेती हूँ, कभी सुनाएंगे फुर्सत में। मूविंग ऑन, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से ऐड कर दिया। अभी तक आप देख के ही समझ रहे होगे कि कुछ ऐसा बहुत 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 भयंकर मुश्किल ओ माय गॉड वाला कोई सिचुएशन नहीं है। आप बिगिनर हो, ट्राई करो, जो मैं बताई हूँ उसको ट्राई करते जाओ, जैसे जैसे दिख रहा है आपको ट्राई करते जाओ, आराम से कर लोगे। बट बिल्कुल भी अपना ग्लव्स मत भूलना। अब दिस इज़ द कॉर्नर लेयर, बाकी में तो ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें हम ऐड करते जाएंगे फटाफट फटाफट। ऐसे लग रहा था कि बस चुटकी बजाऊं, कोई रेजिन घोल के दे दे मेरे को, पर कोई नहीं था। ओके सो मैंने वापस ऐड कर दिया। इस कॉर्नर में भी, हर कॉर्नर में ऐड करेंगे, फटाफट ऐड करेंगे, ऐड जितना मेरे हाथ में लग गया था रेजिन, मेरे ब्रेसलेट में लग गया था रेजिन, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो जाता है, बीच बीच में मुझे चिढ़ लग जाता है एक्स्ट्रा। ओके, नो वरीज, थोड़ा सा चिढ़ झेल लेते हैं जीवन में। देखो कैसे हाथ से रेजिन निकालना है, कैसे करना है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी शॉर्ट्स में, तो आप उसको चेक कर लेना। ओके, नाउ अब मैं अपना स्टैंड को साइड कर रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नर में। दिस इज़ हाउ इट गोज़, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ज़मीन में जो आधा कैनवास आया है वो ज़मीन में नीचे भी प्लास्टिक बिछा हुआ है, तो आप वो चीज़ को भी स्किप मत करना। कहीं ज़मीन ख़राब हो, पैर ख़राब हो और आपको मतलब ही नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हो, वैसा नहीं है, आपको उसमें भी ऐड करना है। अभी मैं मास्क वो ग्लव्स डालते वक्त नहीं पहनी, मैं मिलाते वक्त सब टाइम पहनी थी। ओके, तो इसके ऊपर ध्यान मत देना कि इसने तो पहना नहीं, मैं भी नहीं पहनती हूँ, नहीं, पहनना पड़ेगा। आप बिगनर हो, थोड़ा बहुत स्किप करना पड़ जाता है गाइस, क्योंकि मैं बहुत देर से बना रही हूँ, मेरा पूरा हाथ चिपचिपा हो गया था ऑलरेडी, इतना ज़्यादा इसमें रेजिन लग गया था ना, थोड़ा बहुत तो हो गया था। मेरे पास क्या है, मैं प्रोसेस पूरा अच्छे से अभी जाके धो भी ली थी 2-3 बार, तो एक बार मैं इसको हटा देती। एंड मैं पूरा ध्यान रखी थी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं रेजिन को अपने हाथ में लगने से अवॉइड करूँ। प्लस मेरे कपड़े में लग रहा था तो मुझे नुकसान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ख़राब पुराना टी शर्ट है जिसमें लगेगा अभी, तो कोई इशू नहीं है। एंड सिंस मुझे आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है अभी तक, आप आगे बोलोगे तो देखते हैं लेकिन सिंस मैंने अभी तक नहीं दिखाया है, तो मुझे सुंदर दिखने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना चाहे हो सके उतना अपना भिखारन अवतार में रह सकती हूँ। इसमें मुझे जज मत करना प्लीज़, ट्रोल मत करना प्लीज़। क्या ही ट्रोल करोगे, 2 लोग तो देखते हो यार ओके, सो इसको मैंने अच्छे से रेजिन ऐड कर दिया। अब एक साइड पूरा ग्रे ज़्यादा है, एक साइड वाइट ज़्यादा है, अगर आप ये भी नोटिस करोगे तो
एक साइड मैंने ग्रे को ज़्यादा महत्वता दी है एंड एक साइड मैंने वाइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है. डोंट जज मी फ्रॉम माई बैक, डोंट. एंड या आई एम नॉट ड्रंक, मैं नहीं पीती हूँ, तो आप मुझे मेरी इस बातों के ऊपर जज भी मत करना. एंड अभी भी अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है हाँ हाँ भारी कॉमेडी हो गई ये, तो प्लीज़ डोंट जज. ओके, तो ये पूरा रेज़िन मैंने डाल दिया. ये पूरा रेज़िन मेरा डल चुका था. अब मैं अपना ये वाला जो छोटा छोटा मास्क, ये छोटा छोटा ग्लव्स है, उसको पकड़ के एक बार चेक कर ले रही हूँ कि इसमें अच्छे से चिपका है या नहीं, पूरा रेज़िन अच्छे से सूखा है या नहीं. आधा रात को, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा, तो मैं सोची क्या करूँ, यही कर लेते हैं. तो ये हल्का फुल्का रेज़िन एकदम हल्का सा मेरे हाथ में आ गया, जो कि एक्शन नीचे लग गया था. उसको फिर मैंने स्किप कर दिया निकालना. नीचे से आप हटा सकते हो अभी भी टेप को. वैसे इतना ज़्यादा भी गीला नहीं है. अब ये कम्प्लीटली सूख चुका है. ओके, तो ये कम्प्लीटली अब सूख गया है. इसके ऊपर मुझे लगाना है गोल्डन पेन सी. ये मुझे ग्लास लाइनर मिला था, मैं इसे ले ली थी, बट मैंने यूज़ नहीं किया कभी इसको. तो फिर मैंने सोचा चलो अभी यूज़ करके देखते हैं. तो इसको यूज़ करने से पहले एक आप कोई भी रेज़िन आपका आर्ट रखा हो, तो उसमें आप जो यूज़ नहीं है उसमें ट्राई करके देख लो. कभी भी आप डायरेक्टली उस बड़ा प्रोजेक्ट में मत डाल देना कि क्या ही बन गया, फिर आप सोचो कि अरे ये तो क्या हो गया. नहीं, आपको पहले एक ठो कोई चीज़ में ट्राई करके देखना है, फिर आप ट्राई करना. इसमें लिखा था कि मुझे इसको लगाना है, फिर उसको 2 to 3 आवर्स के लिए ऐसे सूखने दे देना है. तो मैंने वही किया, लेकिन मैं लगाने से पहले सोची कि मुझे समझ नहीं आया लगाऊं कि नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा देर पहले सोच ली. ये गोल्डन पेन मैं यूज़ करूँगी. ये गोल्डन पेन क्योंकि एग्जैक्टली वही गोल्डन है जो मैं गोल्डन पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ. तो इसके अकॉर्डिंग शेप बनाना है. इससे क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है. मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, सॉरी. ओके, इसके वजह से क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है. डायरेक्शन इन द सेंस, देखो आपका पूरा प्रोजेक्ट एक वे में घूम रहा है, लेकिन वो आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा उसको क्लीन बनाना ज़रूरी है. आप जब तक थोड़ा सा क्लीन नहीं बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी आप बना रहे हो तो एकदम मैसी नहीं होता. हल्का सा क्लीन रहना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको समझ आए कि ये क्या है. ओके, तो इसकी वजह से मैं एक फ़्लो में सबको बनाने की कोशिश कर रही थी. वो फ़्लो मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या बना रही हूँ. एंड अभी मैं रिवील कर देती हूँ ये मैं क्या बना रही थी. एक्चुअली मुझे चाहिए था एक ऐसा आर्ट वर्क जिसमें मैं रिप्रेजेंट करूँ समंदर को, एक शोर को, एक कांस्टेंट शोर जो चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, मेरे दिमाग में घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है. पूरा आप समझो बीच में एक आइलैंड है, साइड में आइलैंड है, लेकिन वो बीच में आइलैंड है, आप उसके चारों ओर घूम रहा है. एंड एक रे ऑफ लाइट आता है. इट्स लाइक अ पायरेट. इट्स लाइक अब शोर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से एक पायरेट जो एक रोशनी है, जो ब्राउन कलर रोशनी प्लस ब्लड दोनों को रिप्रेजेंट करता है कि उधर मार धाड़ हो रहा है जिसमें ब्लड निकल रहा है, लेकिन वो एट द सेम टाइम वो आपको एक किरण दे रहा है, सूरज का किरण, कि एवरीथिंग विल बी फाइन, कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो दिस इज़ what my thought was before making this. And when I showed it to my father, my papa, he in the first glance he told me that like, are you trying to show समंदर. and I was so happy कि वो तुरंत समझ गए, क्योंकि पापा, my father is creative obviously, क्योंकि मैं और मेरे भैया दोनों इतने ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, बट एट द सेम टाइम he never into so much of abstract art. इतने ज़्यादा abstract art में नहीं है at the same. पर वो जब बोले, so I was like, now I am happy that he understood, and if he understood these things, then I will definitely understand that all the resin artist and the artist friend will definitely understand what I am trying to make. And if you don't understand, now जब मैंने बोल दिया, अब सोच के तो समझ आ ही गया होगा कि ये एक तूफ़ान है, ये एक पायरेट का तूफ़ान है जो मेरे मन के अंदर है, जो मेरे दिमाग के अंदर है. एंड या आई एम हैविंग एंजाइटी अटैक्स एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई हैव सम होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी better, okay, soon. So this is what going on in this entire big project.
यही आपको कहानी सुनाते सुनाते मैंने पूरा गोल्डन जितना हो सकता था मैंने ऐड किया, एंड ये सब कुछ ऐड थोड़ा बहुत मैंने कर दिया। अब इस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ क्रिस्टल्स थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, जो कि मैंने एक स्टेप मिस कर दिया। वो स्टेप ये था कि अपना आर्टवर्क को उल्टा करो, उल्टा करके आपको थपकी लगाना होगा इंस्टेड ऑफ टैप, सो दैट आपको समझ आए कि कितना क्रिस्टल चिपका है या कितना क्रिस्टल नहीं चिपका है, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब मैं इसको निकाल रही थी तो थोड़ा बहुत नीचे चिपका हुआ था, ऑब्वियसली प्लास्टिक में तो चिपका ही रहेगा, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जब इसको मैं उल्टा करी, अब नाउ यू विल सी कि आप उल्टा करोगे एंड उसको आपको थोड़ा सा टैप करना है, जिससे आपको पता चले कि कितना रेजिन चिपका है, कितना आपका क्रिस्टल नहीं चिपका है। ये स्टेप आपका पेन वाला चीज़ करने से पहले होना चाहिए। मैं बाद में कर रही हूँ क्योंकि मैंने उधर पेन नहीं किया तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आप डेफिनेटली ये वाला स्टेप पेन का यूज़ करने से पहले, मार्कर का यूज़ करने से पहले करना, ठीक है। तो इसको मैंने जब किया तो खाली एक कॉर्नर, वो जो कॉर्नर आपको दिख रहा है उसी के क्रिस्टल्स नहीं चिपके थे बहुत सारे, जो कि रेजिन आप डाल के वापस चिपका सकते हो। मैंने वापस रेजिन मिक्स किया, वापस वो सारे क्रिस्टल्स को ऐड किया, बाकी साइड दोनों साइड के क्रिस्टल अच्छी तरीके से चिपक गए थे, जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा चीज़ नहीं करना पड़ा। ओके, तो मैंने वापस से रेजिन मिक्स किया एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट मैं इतना थक चुकी थी, इतना ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि आधा रात है यार, ऑनेस्टली आधा रात को मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, मेरा पूरा फिर निकल गया एंड मैं बहुत थक गई थी। बट समझो कि समटाइम्स योर लव कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड यू कांट लिव इट अंटिल इट बिकम टॉक्सिक। या पर्सनल नहीं जाते हैं, प्रोफेशनल रखते हैं ये बातों को। सो वापस मैंने रेजिन ऐड किया, वापस मैंने सारा क्रिस्टल ऐड करा एंड देन उसके बाद मैंने उसको कुछ देर के लिए वापस सूखने को रहने दिया। बहुत ज़्यादा देर के लिए रहने नहीं दिया, क्योंकि आधा रात ये ना 12 के आसपास बज रहा था, मेरे पास पूरी रात थी। नींद मेरे पास नहीं था पर रात पूरी मेरे पास थी। तो नींद तो मुझे आता नहीं, उल्लू हूँ मैं अपने घर की, जो कि 3 बजे 4 बजे कभी भी सोते रहती है एंड या आई एम उल्लू। सो हाँ, मुझे भी डांट पड़ता है इस बात के लिए, आपको खाली नहीं। यार इतना लंबा वीडियो है, मैं क्या बोलूँ मेरा पर्सनल बात निकल जा रहा है। ओके, भूल जाओ मेरी बातों को, भूल जाओ जितना भी मैंने बोला आपको बकवास क्या है सब भूल जाना। ओके, बिल्कुल भी मेरा बकवास मुझे बैकफायर मत करना। सो इसको मैंने अच्छे से चिपकाया है, सब कुछ को वापस मैंने लगाया है, कॉर्नर्स में अच्छे से लगा दो, भर दो पूरा क्रिस्टल, भर दो, एक्स्ट्रा डाल दो पूरा, सकिल के डाल दो। एंड आई होप कि अभी तक आपको समझ आया हो। ये पूरा हाथ में मेरा लग गया रेजिन, जो मैं साफ़ करने गई थी, उसके बाद मैं आके इसको कंप्लीट कर दी पहले एंड वो सूख रहा अपना, उधर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, जो मैंने क्रिस्टल लगाया है उसमें वो सूख रहा अच्छे से। अब इसको मैं शेप कर दी, क्योंकि अब जब तक वो सूख रहा है तब तक ये भी सूख जाएगा, क्योंकि 2-4 घंटे के लिए इसको भी रखना ही है। तो मैं सोची इसको भी ऐड कर देती हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड किया, जस्ट फॉर लाइक फ्यू प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करा कि पूरा टेंशन इसी को एकदम लाइट है करके इसमें एक्स्ट्रा चले जाए, नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम आइलैंड बनाएंगे अपना छोटा छोटा। आई लव माई सेल्फ गाइज, आई होप एवरीवन डज, बट life is unpredictable, so my life is way more unpredictable. ओके, आई थिंक यहाँ पे बीच में थोड़ा वॉइस कट हुआ, बट आप समझ जाना मेरी भावनाओं को, दोबारा मेरे में बनाने की हिम्मत नहीं है। ओके, तो मेरा पूरा मैंने इसको हटाया, पहले तो ये पूरा जो नीचे टेप था उसको हटाया, जैसे ही वो सूखता है उसके बाद ये टेप में आप देख सकते हो कि सारा रेजिन साथ में ही आ गया, बाकी जो गिरा था वो सरफेस में था तो वो प्लास्टिक के साथ निकल गया।
जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया। कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने वीडियो शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, वो भी देख लेना। अगर आपको नहीं मालूम है, आप मेरे शॉर्ट्स स्किप मत क्या करो यार, शॉर्ट्स मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ। अब ना आई हैव अ ट्रिक क्या, आपको साइड में चाहिए गोल्डन कलर का पेन से या फिर गोल्डन कलर का लुक। कैसे बनाओगे, वार्निश ले लो अगर आपके पास है तो वार्निश, एंड देन मैं वही पिगमेंट लियो जो पिगमेंट मैंने उसके बोर्ड में किया था, ताकि वो अलग से साइड का जो बॉर्डर मैं करूँ तो बॉर्डर अलग से ना दिखे, पहली बात। दूसरी बात, वो ब्लेंड हो जाए तो वो अलग से शाइन ना मारे, और वाइट रंग बहुत गंदा दिखता है। तो मैं एक प्लेन पेपर ले ली जिसके ऊपर मैं अपना शाइनी पिगमेंट को खोलूँगी, क्योंकि उड़ जाता है पूरा सरफेस में लग जाता है, घिस घिस के हाथ घिस जाए, ये साफ़ ना हो, ऐसा ही। तो मैं अच्छे से इसको खोल के धीरे धीरे करती हूँ, बहुत धीरे धीरे। उसको हवा से ऐसे फूंक दोगे ना तो पूरा गया आपका सरफेस। ओके, तो मैंने इसको ले लिया है पिगमेंट को, इसके ऊपर मैंने वार्निश को डाल के मिक्स कर लिया है। इससे क्या है, आप अपना घर बैठे अपना साइड में जो गोल्डन कलर जो चाहिए आपको वो बना सकते हो। नहीं तो आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको चाहे, आपके पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है उतना इसमें खर्चा करने के लिए यार, बहुत खर्चा हो गया है यार। सो ओके, मूविंग ऑन, बाद में ले लेंगे ये प्रोजेक्ट के बाद। ओके, सो मैंने इसमें साइड में पूरा अच्छी तरीके से इसको पेंट कर दिया वापस से। इसी तरीके से आप इसमें बॉर्डर बना सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील। देखो ये तो क्लियर हो गया, आपको इतना समझ आ गया ना, आपको बॉर्डर ऐसे साइड में बनाना है एंड इसको 15-20 मिनट के लिए सूखने देना, वो ठीक हो जाएगा, अपने आप सूख जाएगा तो बन जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील हाउ मैनी रेजिन एंड हार्डनर आई यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। सो रेजिन दैट आई यूज्ड इज 780 ग्राम्स एंड हार्डनर मैंने यूज़ किया है 390 ग्राम्स, विच इज़ 2:1 रेशियो। 2:1 रेशियो में मैंने यूज़ किया है 780 ग्राम्स रेजिन एंड 390 ग्राम्स हार्डनर, एंड टोटल होता है 1170 ग्राम्स। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट दैट वी ऑल आर वेटिंग फॉर, एंड ये परफेक्टली गोज़ विथ माई बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे वॉल का कलर ये है। ओके, सो ये मैंने फर्नीचर के हिसाब से ब्राउन भी ऐड किया था, जो रिप्रेजेंट क्या क्या चीज़ को करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रेजिन जो मैं यूज़ करी हूँ वो ये ब्रांड है, ये मेरा खुद का ब्रांड जो मैंने रिसेंटली ऐड किया है। मैं इसको ट्राई करके देख रही थी कि सही है या नहीं है। ओके, सो ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया मैंने इसको, आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट कैसा है। इसके बारे में मैं आगे आपको आने वाले वीडियोज़ में डेफिनेटली अपना ब्रांड के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप ये आपको नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको रिजल्ट अच्छा लगा हो। So this is how it looks with different backgrounds, and please like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye.